हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं नोबल लॉरिएट रुडयर्ड किपलिंग की पोएम इफ़। दोस्तों, ये एक लिरिक पोएम है, यानी इसमें एग्जैक्टली कोई स्टोरी नहीं है, ये तो बस एक आइडिया है। यहाँ पे स्पीकर रीडर से बात कर रहे हैं और उनको कुछ वाइज एडवाइस दे रहे हैं, कुछ अच्छी सलाह दे रहे हैं। अब ये सलाह इस रूप में है कि आपको ज़िंदगी में क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और आपको दूसरों के बैड बिहेवियर को कॉपी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंजा 1 की। स्टैंजा 1 में रुडयर्ड किपलिंग कहते हैं कि स्टे स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहो और क्लियर हेडेड रहो। भले ही दूसरे लोग तुम्हारे प्रति हॉस्टाइल हों, तुम्हारा विरोध करें, पर तुम खुद पर ट्रस्ट रखो। तब भी अपने ऊपर ट्रस्ट रखो जब दूसरे तुम पर ट्रस्ट नहीं दिखा रहे हों। यदि दूसरे तुम पर डाउट भी कर रहे हों तब भी तुम खुद पर ट्रस्ट करो। पेशेंस रखो, धैर्य रखो। तुम झूठ मत बोलो, भले ही लोग हमारे बारे में झूठ बोल रहे हों। तुम नफ़रत मत करो, भले ही हमसे नफ़रत की जा रही हो। और तुम बोस्ट मत करो, यानी डींगे मत मारो। बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने का दिखावा मत करो, बहुत ज़्यादा क्लेवर होने का दिखावा मत करो। ठीक है, हमें कभी भी वी शुड नॉट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू वाइज। कभी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखना है और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं दिखना है। ये था स्टैंजा 1। स्टैंजा 2 की बात करते हैं। स्टैंजा 2 में वो हमें ये एडवाइस दे रहे हैं कि हमारे जो विचार हैं और हमारे जो कर्म हैं, हमारे थॉट्स और एक्शन कैसे होने चाहिए। हमें सोचना चाहिए और ड्रीम करना चाहिए, सपने देखने चाहिए, बट कभी भी ऐसे नहीं देखने चाहिए कि वो हमें अपने कंट्रोल में ले लें। हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जो हमें सक्सेस मिलती है उससे, जो हमारा ट्रायम्फ है उससे, या फिर फेलियर, यदि हम हार गए, कोई डिज़ास्टर हो गया, उससे भी हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें इस काबिल बनना है कि हम सभी सत्यों को देख पाएँ, सभी ट्रुथ्स को, जिन्हें दूसरे लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा हार्ड वर्क लगातार चलते रहना चाहिए, कभी भी टूटना नहीं चाहिए। जब भी हम कभी कोई एफ़र्ट करते हैं और वो चीज़ बिगड़ जाए, टूट भी जाए, तो भी हमें कोशिश करनी चाहिए उसे दोबारा ठीक करने की। निराश नहीं होना चाहिए और अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्टैंजा 3 की। स्टैंजा 3 परजवरेंस के आइडिया पे बात करता है, यानी कि लगातार कोई काम करते रहो, कभी भी गिव अप मत करो। किपलिंग यहाँ पे सक्सेस और फेलियर के आइडिया को ही आगे एक्सटेंड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमें इस काबिल होना चाहिए कि यदि हम सब कुछ खो दें जो भी हमने कमाया है, तब भी हम मोटिवेटेड रहें और उसे दोबारा हम बना सकें। हमें कभी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए दूसरों के बारे में, दूसरों से, कि हमने क्या खोया है। हमें अपने आप को पुश करना चाहिए और अपने इमोशंस को पुश करना चाहिए जहाँ तक हम कर सकें। और हमें अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि वो बाकी लोगों की विल पावर से स्ट्रॉन्ग हो और किसी भी दूसरी चीज़ से स्ट्रॉन्ग हो। फिर फाइनली आता है स्टैंजा 4। यहाँ पे वो ग्रेटनेस अचीव करने के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं आप महान बनने की कोशिश करो, पर फिर भी आप हम्बल रहो, पोलाइट रहो। अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी गुडनेस को, अच्छाई को कभी भी बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत करो क्राउड के सामने। आप जो एवरीडे पीपल हैं, रोज़मर्रा के लोग हैं, उनके टच में रहो, चाहे आपका कितना भी हाई स्टेटस हो गया हो। हमें ऐसा बनना है कि सब हमें पसंद करें, बट दूसरों का हमें पसंद किया जाना, इसे हमें अपना ऑब्सेशन नहीं बनाना है, दीवानगी नहीं बनाना है। हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम अपने छोटे से छोटे टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएँ हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर, हमारे गोल्स के ऊपर। ये पृथ्वी हमारी है और हमें अब पूरी तरह एडल्ट होना होगा, समझदार बनना होगा। इसी के साथ हमारी ये पोएम फिनिश हो जाती है। यदि इसमें हम बात करें एक्सप्रेशंस की, तो कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का यहाँ पे यूज़ किया गया है। जैसे ट्रायम्फ और डिज़ास्टर, ये दो जो शब्द आए थे, इन्हें कैपिटलाइज किया गया है क्योंकि यहाँ पे इनका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। इन्हें इम्पोस्टर कहा गया है, धोखेबाज।
इसके अलावा मेटाफोरिकल यूज़ भी आपको देखने को मिलता है। ट्रायम्फ वर्ड का ऐसे यूज़ किया गया है कि आपको लगे जैसे आपकी कोई महान जीत हुई है, और डिज़ास्टर का ऐसे प्रयोग किया गया है कि आपको लगे सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो इस तरीके से रुडयार्ड किपलिंग ने बहुत ही बेहतरीन ये पोएम बनाई है। यहाँ पे हमें एक एनाफोरा भी देखने को मिलता है। एनाफोरा कौन सा लिटरेरी डिवाइस है कि यहाँ पे इफ़ वर्ड जो है वो बार बार रिपीट होता है, कई लाइन्स में रिपीट होता है, इसे हम एनाफोरा कहते हैं। इसके अलावा इसमें हमें एंटीथेसिस भी देखने को मिलता है। एंटीथेसिस जो लिटरेरी डिवाइस है उसमें हमें देखने को मिलता है कि जब कोई चीज़, हर एक आइडिया का अपोजिट आइडिया भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एक लाइन आती है कि इंतज़ार करो बट थकना मत इंतज़ार करते करते। ठीक है, तो इस तरीके के आइडियाज़ भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब जो एंडिंग है, जो फाइनल फेज़ है कि यू विल बी अ मैन माई सन, कि तुम एक आदमी बन जाओगे मेरे बेटे, तो ये यहाँ पे एंटी क्लाइमैक्स है। ये एंटी क्लाइमैक्स क्या है? मतलब क्लाइमैक्स हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ग्रैंड होना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है। बिल्कुल एक साधारण सी बात उन्होंने लास्ट में बोल दी है। कुल मिला के ये पोएम एक डिडक्टिक टोन में लिखी गई है, मतलब इसमें एक सीख देने की कोशिश की गई है। इस पोएम में टोटल 3 ऑक्टेव हैं, यानी 8-8 लाइनों के 3 स्टैंजा हैं। ए बी सी डी की राइमिंग स्कीम हमें यहाँ देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पोएम फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है बॉस। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करना, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।